परेशानी इनके सामने दोहरा दी। इन्होंने मुझसे शादी करने की शर्त पर मेरी मदद करने की हामी भर ली। बस इतनी सी बात है, बाकी का सारा वाक़या तो तुम लोगों ने अपनी आँखों से देख लिया है। तनाविश ने गोलमोल अंदाज में इन्हें सारा वाक़या सुना दी। अरे कहीं वो दिलावर शेख से भी बड़ा, मेरा मतलब है कोई ऐसा वैसा आदमी तो नहीं है। शाज़िया ने मुहतात अंदाज में जो कहा वही तमाम के दिमाग में गूंज रहा था। अगर इसके बाद इन्हें ऐसा वैसा कहा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। तनाविश सचमुच नाराज़ होने लगी। हालांकि ये बात तो इसे अच्छी तरह पता थी कि कबीर दादा किया था। बाकी तमाम सहेलियां भी खसमगीन नज़रों से शाज़िया को घूरने लगी थी। वो अंदाज़ा तो इन्हें भी हो गया था कि कबीर खान की असलियत क्या थी, मगर ऐसे सच पीठ पीछे बोले जाते ही मुन पर नहीं। मम मैंने तो बस यूं ही बैठी खाना लाऊं, बुशरा ने अंदर आ कर पूछा। मां जी, दिल नहीं चाह रहा। इस ने इनकार में सर हिलाया। थोड़ा सा खा लो, तुम्हारी सहेलियां भी तो खाएंगी ना। बुशरा खाना लेने चली गई। सहेलियों की वजह से इस ने भी थोड़ा सा खाना जहर मार खा लिया और फिर वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। कार के हारन पर इसने पास बैठी सलमी से वक्त पूछा। वो घड़ी पर नजरें दौड़ाते हुए बोली, 8:45। वो सरसराते हुए लहजे में बोली, इनकी कार वक्त से घंटा भर पहले ही पहुंच गई है। सलमी ने मनाखेज लहजे में कहा, हाँ जी, सब्र ही कहाँ हो रहा होगा बेचारा से। तनाविश सुर्ख पड़ते हुए बोली, बकवास ना करो, इसमें बकवास की क्या बात है, खुद ही तो बता रही थीं आपके वो 10 बजे कार भेजेंगे। तनाविश मुना बनाते हुए बोली, तो तुम्हें कोई तकलीफ? सलमी खल खिला कर हंसी। तकलीफ तो खैर जिसको होना है इसे मालूम है, बाकी मैंने आपके इनका इरादा ही बताया था। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होने लगी थी। बुशरा दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा खोलने पर इसे 2 औरतें और एक मर्द खड़े दिखाई दिए। गली में एक चमकती दमकती कार भी खड़ी थी। आए जी, इसने एक तरफ होकर इन्हें अंदर आने का रास्ता दिया। मैं कार में बैठा हूँ, आप लड़की को ले आए। मर्द ने अंदर घुसने से इhtiraज बरता था। बुशरा को इसका तनाविश को दुल्हन के बजाय लड़की का लफ्ज़ इस्तेमाल करना निहायत अजीब और बुरा लगा था, मगर इसने कुछ कहने की ज़रूरत महसूस ना की और औरतों को साथ लेकर तनाविश के कमरे की तरफ बढ़ गई। इसे दोनों औरतें मुलाजिमा नज़र आ रही थीं, उसी वजह से वो इनका तारुफ चाहे बग़ैर कमरे की तरफ बढ़ गई। बैठी मैं खाना लाती हूँ। बुशरा ने इन्हें बैठने की दावत दी। नहीं शक्कर, ये हमारे पास वक्त कम है। वो उजलत में दिखाई दे रही थीं। तनाविश की सहेलियां इसे सहारा देकर अठने लगीं। बारी बारी तमाम से गले मिलकर वो मां से मिलकर रो पड़ी थी। बुशरा इसकी पीठ सहलाते हुए इसको तसल्ली देनेगी, मगर खुद अपने आंसू वो नहीं रोक पा रही थी। प्लीज चलें, वक्त कम है। दोनों औरतें ने एक बार फिर उजलत जाहिर की। तनाविश इनके हमरा चल पड़ी थी। तमाम सहेलियां और बुशरा इनके पीछे थीं। दरवाजे से निकलते वक्त वो एक बात फिर मुंह से लपट गई थी। इसे ज़्यादा जज्बाती होते देखकर औरतों ने एक मर्तबा फिर वक्त की कमी का रोना रोक कर इसे चलने को कहा। बुशरा ने इसकी पेशानी चूमकर इसे खुद से अलहदा किया और वो दोनों औरतों के दरमियान में कार की उक़बा नशस्त पर बैठ गई। अगली सीट पर
ڈرائیور کے ساتھ وہی مرد براجمان تھا جس نے دروازے پر دستک دی تھی۔ تناوش کے بیٹھتے ہی ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی۔ بشریٰ حسرت بھری نظروں سے کار کو دور ہوتے جاتے دیکھتی رہی۔